जब भी मैं कोई वीडियो डाल रही हूँ तो फेस से रिलेटेड यानी कि जब मेरा पिगमेंटेशन था तब क्या हो रहा है ना, वहाँ पर ना पीलिंग की बात आ जाती है कि इसने तो पीलिंग कराया है। तो मैं आपको ना एक बात क्लियर बता देती हूँ, मैंने कभी मना नहीं किया कि मैंने पीलिंग नहीं कराई है। मैंने हमेशा बोला है, तो मैं बता देती हूँ मेरे साथ पीलिंग होने के बाद क्या हुआ था। जैसे लेज़र होने के बाद हुआ, देखो पहले तो मेरा लेज़र हुआ था। लेज़र होने के 2 हफ्ते बाद मुझे बुलाया गया, लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि मेरी स्किन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बर्न हो रही थी। तो मैं पूरा 1 मंथ के बाद गई थी डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने मुझे बोला, जब आपको बुलाया तब आप क्यों नहीं आए? अब एक बात बताओ, आपकी स्किन पूरी बर्न हो रही है, उसके ऊपर आप फिर कैसे ट्रीटमेंट कराओगे? तो मैंने बोला कि सर मैं नहीं आ पा रही थी क्योंकि मेरे को पेन मेरा ख़त्म ही नहीं हो रहा था और ना बढ़ने जा रही थी। तो उसके ऊपर मैं फिर दोबारा पीलिंग कैसे कराऊँ आप बोलो? तो मेरा अ, सीओटी होने के बाद मुझे पीलिंग के लिए बुलाया गया, तो मैं 1 महीने बाद गई। पहले तो उन्होंने कुछ ब्लैक कलर का फेस में मुझे ना यहाँ पर एक जो यूवी रेज़ के लिए जो एक चश्मा सा पहनाता है ना, वो पहना दिया था। मुझे पता नहीं, बस मुझे इतना पता था बॉक्स में एक ब्लैक कलर का कुछ था, केमिकल जैसा। तो बस मैंने उनसे ये पूछा था क्या है, तो उन्होंने बोला ये आपके फेस में लगेगा, ये फर्स्ट फीलिंग है आपकी। बाद में उन्होंने मेरे फेस पे लगा के क्या वो लेज़र की जो लाइट है ना वो मारी, उसके चटकारे इतने बुरे लगते हैं ना, मैं आपको क्या बताऊँ। तो बाद में मैंने बोला कि मुझे पीलिंग नहीं करानी है, मुझे ना इससे बहुत पेन हो रहा है। तो उसने बोला अगर आपने ये करा लिया ना तो आपको लास्ट केमिकल कराना ही पड़ेगा। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था उस समय, मैं क्या बताऊँ, क्योंकि ना एक तो मेरा चेहरा ना बर्न हो रहा था, ठीक है? उसके ऊपर से फिर और उस पर बर्निश, ठीक है? मैं तो सोच रही थी कुछ ऐसी चीज़ लगाएँगे, मतलब पील ऐसी करेंगे शायद वो निकल जाएगा। लेकिन जो मेरा लास्ट वाला जो मेरा पील था ना वो कैसा था, एक वाटर मतलब ट्रांसपेरेंट जैसा पील था। मैं सोचा शायद फेस पैक लगाया है। ओह माय गॉड! मुझे नहीं पता था कि वो फेस पर पूरा चिपक जाएगा और उसको निकलने के लिए कम से कम 1 हफ्ता ऐसा लगेगा ही। मेरी हालत ख़राब। उन्होंने बोला ये ना स्किन आपका पील लग गया, अब ये धीरे-धीरे जाएगा और आपका मेलाज़्मा भी जाएगा और आपकी स्किन में शाइन आएगी। शाइन को तो गोली मारो, मेरे को तो ये भी नहीं पता था। अगर मुझे वो बता देती कि मैडम आपका ऐसा पील होगा, आपको घर में बैठना पड़ेगा। ये लोग ना पहले से कुछ नहीं बताते हैं, ठीक है? आप बिलीव नहीं मानोगे, मुझे 10 दिन की छुट्टी लेकर बैठना पड़ा। मुझे कितनी गाली सुननी पड़ी पता है? क्योंकि सडनली रिसेप्शन से लेडी नहीं आती है। अब मैं क्या करूँ? मैं बोला नहीं इमरजेंसी हो गया ये वो, मैंने कुछ ना कुछ बहाना लगा के बोल दिया, लेकिन मुझे बहुत गाली पड़ी पता है, मतलब बहुत गुस्सा हुआ मेरा मैनेजर। क्योंकि हमें ना कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ अगर ज़्यादा दिन की छुट्टी चाहिए तो हमें 2-3 दिन पहले बोलना पड़ता है ताकि वो लोग अरेंजमेंट कर सकें। मैं नहीं बोल पाई, मुझे डॉक्टर ने बोला नहीं। मैंने बोला ये कब निकलेगा? और उन्होंने बोला ये ना अपने आप निकलेगा। ओह माय गॉड! मेरी हालत ख़राब पता है। जैसे-जैसे दिन निकल रहे हैं वैसे-वैसा वो कड़क हो रहा है। कड़क तीसरे दिन में हल्की-हल्की परत निकलने लगी थी। जब 10 दिन बाद मेरा पूरा फेस साफ़ हुआ ना, कुछ भी नहीं हुआ भाई, ना मेलाज़्मा गया, सिर्फ़ हल्की शाइन दिख रही थी। वो शाइन इसलिए दिख रही थी क्योंकि देखो आपकी ऑलरेडी लेज़र की चटाकें पड़ी हुई हैं, तो उससे जो स्किन निकली है ना, जब आपका हाथ बर्न होगा तो जो अंदर की स्किन निकलेगी वो कैसे निकलेगी? आप खुद सोचो। वो स्किन अंदर की निकलेगी अच्छी वाली ना, तो उसमें शाइन रहेगी, सेम स्किन का वही था। लेकिन जैसे-जैसे मेरी स्किन नॉर्मल स्किन में आने लगी, डलने लगी ना, मेरा पिगमेंटेशन और ज़्यादा ब्लैक हो गया। पता है क्यों? ये भी एक रीज़न है क्योंकि मेरे को ना जब कोई डॉक्टर डॉक्टर क्या कोई भी अगर मुझे ऐसे बोल देगा ना कि नहीं श्योर नहीं, कहीं भी आप किसी से बात करोगे, आप जहाँ पैसे दे रहे हो वहाँ आप बात करोगे डॉक्टर से कि मैंने डॉक्टर से ऐसे ही बोला था कि सर मेरा पिगमेंटेशन पूरा जाएगा कि नहीं जाएगा, मैं पैसा देने के लिए पूरा तैयार हूँ क्योंकि मेरा 10 साल का मेलाज़्मा है। अभी मैंने डाइट से कवर किया है, बहुत लाइट रह गया है, तो मैं जल्दी ही क्लियर करना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला कि ये ना 10 साल का मेलाज़्मा है, ये उन्होंने ये नहीं बोला डाइट से मैंने किया है बोल के, ठीक है? कि हाँ, चलो अच्छा आपने किया। नहीं, फिर भी 10 साल का मेलाज़्मा है, अगर आपने डाइट से भी कर लिया है तो ये आ सकता है। मैं बोला 10 साल का मेलाज़्मा मैं डाइट से ठीक कर रही हूँ तो ये कैसे आएगा सर? मेरा जो बचा-कुचा बचा है वो आप आपकी ट्रीटमेंट से दूर कर दो। तो उन्होंने क्या बोला पता है, आपको लेज़र करना पड़ेगा, फिर 2 पीलिंग करानी पड़ेगी। मैं बोला ठीक है। बाद में जब मैंने उनको पूछा ना, क्योंकि देखो जब आप कहीं पैसे लगा रहे हो ना, मैंने आपको हमेशा बोला है, तो अपनी संतुष्टि सैटिस्फैक्शन पूरा करके आना। मैंने सच बता रही हूँ, मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट को पूछा, सॉरी मैंने उसको पूछा डॉक्टर को कि सर आप मेरा मेलाज़्मा पूरी तरह से क्लियर करेंगे, ये जड़ से जाएगा? आपको पता है उन्होंने मुझे क्या कहा? मैं सच बोल रही हूँ, आई स्वेयर, उन्होंने मुझे बोला 50% आप ठीक करोगे, 15% हम करेंगे। ये प्रॉपर तरीके से नहीं जाता है। उन्होंने मुझे डायरेक्ट मेरे मुँह में ऐसा बोला। तो मेरा मन ना वहीं खटका था। मेरे हस्बैंड को मैं बोला छोड़ो, मुझे ना गड़बड़ लग रहा है, मैं नहीं कराऊँगी, मुझे लगता है पैसा वेस्ट ना चला जाए। मेरे हस्बैंड ने ज़िद की थी, मुझे इतना गुस्सा आया था ना बाद में होने के बाद, क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। बाद में ना जब मेरा पीलिंग सब कुछ होने के बाद मेरे हस्बैंड बोले ना, 3-4 दिन बाद जब उन्होंने फेस देखा ना, 1 वीक में तो मेरा फेस मतलब मेलाज़्मा और ब्लैक दिखने लगा था। तो बोल रहे सारू तेरी स्किन तो पहले अच्छी थी, अब तो ये और ब्लैक दिख रहा है। मैंने इतना गुस्से से उन्हें देखा ना, मैं बोला अगर तुम मेरे हस्बैंड नहीं होते ना तो सच में आज अभी तक तुम मेरे ऐसे ठुक चुके होते। पिटाई खाते अच्छे से। उन्होंने कहा, अब क्या करूँ, हस्बैंड है मार तो नहीं सकती हूँ ना।
लेकिन मेरे ऊपर जो बीता ना, मैं इसलिए आपको बोलती हूँ, ये ना मज़ाक नहीं है, मैं सच बता रही हूँ, मज़ाक नहीं है। सब झूठ है, पैसा फेंकने का ज़रिया है। अगर आपको मेरी बात में बिलीव नहीं है ना, तो प्लीज़ आप एक बार कराओ लेज़र, पीलिंग भी कराओ, आपका नहीं जाएगा, क्योंकि वो डीपली प्रॉब्लम है, डीपली प्रॉब्लम है। बाद में स्किन इतनी ख़राब होने के बाद मैं कितना रोई हूँ मालूम है? क्योंकि ऑलरेडी मैंने केमिकल से, मतलब अपना जो ऐसे-ऐसे फालतू के प्रोडक्ट क्रीम लगा-लगा के स्किन बर्बाद की। फिर डॉक्टर ने जो मुझे लिखी उससे मुझे कुछ आराम नहीं पड़ा। डाइट से मैंने ठीक किया, फिर उसके बाद कुछ दिन बाद मुझे भूत चढ़ा लेज़र कराने का कि लेज़र करा लेती हूँ। जब लेज़र कराया तो उसने मेरा चेहरा और बर्न करके बर्बाद कर दिया। तो आप सोचो, मेरी स्किन ना पतली होती चलेगी। तो जब अंदर की स्किन निकलती जाएगी, निकलती जाएगी, निकलते तो क्या हाल होगा? बचेगा क्या बोलो? खराब ही हो जाएगा ना वो तो। तो भैया अपनी स्किन है, उससे उसके साथ क्यों मज़ाक करेंगे? और ऐसे-ऐसे लोग ना, मतलब टॉन्ट मारने के लिए तुरंत आ जाते हैं। तो मैं तो कह रही हूँ भैया, अगर आपका ठीक हुआ है, आपने लेज़र किया है, तो बनाओ वीडियो, लेकिन ऑनेस्ट बनाना। लेकिन किसी को ऐसा मत बोलो, झूठा ब्लेम मत लगाओ कि इसने पीलिंग कराया है, पीलिंग कराया है। मैंने कभी मना नहीं किया कि मैंने पीलिंग नहीं कराई है, मैंने पीलिंग कराई है। मैंने क्या बोला ना, मेरा पैसा बर्बाद गया। मेरे को और ज़्यादा मेलाज़्मा निकल के आ गया। मुझे डॉक्टर ने खुद बोला कि 50% आप ठीक करोगे, 50% मैं। तो जब मैं ही अपना मेलाज़्मा हालात ठीक कर चुकी हूँ, तो मैं उसके ऊपर 50% भी क्यों देना फिर? तो वो मेरी गलती थी ना, मैंने दे दिया। लेकिन मुझे इस बात से खुशी हुई कि डॉक्टर ने मुझे बोला कि ये प्रॉपर तरीके से नहीं जाएगा मैडम, ये प्रॉपर तरीके से नहीं जाएगा। तो मैंने उनको फिर क्वेश्चन ऐसे पुट अप नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है ये डीपली प्रॉब्लम है। तो प्लीज़ बात समझो, ठीक है? अगर आपको चाहिए तो आप करा सकते हो।